और इस वक्त सारा देश दीपावली का त्योहार मना रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अयोध्या और गोरखपुर में दीपावली मनाई। इस बार अयोध्या की दिवाली में रिकॉर्ड बने तो गोरखपुर की दिवाली भी बहुत ही खास रही। हम आज आपको अयोध्या और प्रदेश की चाक चौबंद सुरक्षा पर स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। हम आपको आज यह भी बताएंगे कि अयोध्या की दिवाली ने इस बार कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़े। हम आपको दिखाएंगे 2009 से लगातार एक छोटे से गांव में जाकर योगी आदित्यनाथ क्यों दिवाली मना रहे हैं। लेकिन इस रिपोर्ट से पहले जरा देखिए आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्यों सनातनियों को बजरंग बली जैसा बनने का संदेश दिया और बटेंगे तो कटेंगे से आगे निकले योगी अब कहां तक पहुंच गए हैं, जरा देखते हैं। बजरंग बली बलिए बजरंग बली। आदर्श राष्ट्रभक्त भी जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है और दुश्मन को दुश्मन की भाषा में जवाब भी दे सकता है। दिवाली के दिन सुबह सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी जाकर वीर बजरंगी के दर्शन किए। सबसे बड़े राम भक्त का आशीर्वाद लिया, हनुमान जी की पूजा की और राम भक्तों को सनातनियों को हनुमान जी जैसा बनने का मंत्र भी दे दिया। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों सनातनियों को हनुमान जी से प्रेरणा लेने की बात कह रहे हैं? इसके पीछे योगी का दिवाली पर सनातनियों को दिया गया बड़ा संदेश छिपा है। सनातन धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक है। सनातन धर्म मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, भारत मजबूत होगा तो सनातन धर्म मजबूत होगा। अगर इनमें से कोई भी कमजोर होता है तो मान के चलिए दोनों कमजोर होते हैं। बटेंगे तो कटेंगे से एक कदम आगे बढ़ते हुए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन को बांटने की कोशिश करने वालों को देश का दुश्मन बता दिया है। जब देश के दुश्मन सफल नहीं हो पा रहे हैं तो विभेद पैदा करने का कार्य कर रहे हैं, अफवाह पैदा करने का काम कर रहे हैं, गाली गलौज पे उतर करके कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे को तैसे का जवाब तो देना ही पड़ेगा। यानी योगी आदित्यनाथ सनातन को बांटने वालों को उनके अंदाज में जवाब देने की बात कह रहे हैं। लेकिन यह जवाब कैसे दिया जाएगा? योगी ने इसके लिए बजरंग बली वाला फॉर्मूला सुझाया है। वही फॉर्मूला जिसके जरिए पहले बजरंग बली ने अशोक वाटिका उजाड़ी थी और इसके बाद सोने की लंका में आग लगा दी थी। सुनिए योगी ने सनातनियों को बजरंग बली का फॉर्मूला कैसे याद दिलाया। वजह मैं फल खा रहा था, अरे फल तो प्रकृति के द्वारा दिया गया, मैं उसको खा रहा था, भूख लगी थी, वो मुझे मारने लग गए, पत्थर मारने लग गए, तो जो पत्थर मारते थे मैंने भी उसको मार दिया। परिणाम क्या हुआ? वही मर गए, मैं जीवित हूं, आपके सामने हूं। अब अगर आप भी कुछ करना चाहेंगे तो इसके बाद आगे भी होगा। तो रावण ने कहा कि मैं इसको पूंछ पे आग लगा दूं, तो उन्होंने कहा इसका परिणाम भी देख लो। हनुमान जी की पूंछ पे आग लगाई तो उन्होंने पूरी सोने की लंका को ही भस्म कर डाला। बहनों और भाइयों, बजरंग बली बलिए बजरंग बली। चलिए अब आप समझिए दिवाली पर योगी ने जो संदेश दिया उसके मायने क्या है। योगी ने हिंदुओं को बांटने वालों को सनातन का दुश्मन बताया है और सनातन के दुश्मनों को देश का दुश्मन करार दिया है। योगी ने यह भी कहा है कि देश के ऐसे दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा, क्योंकि सनातन कमजोर हुआ तो देश भी कमजोर हो जाएगा। ये संदेश देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांटने वालों के डीएनए पर भी सवाल खड़े कर दिए। कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है।
करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ दिवाली पर सनातनियों को बजरंग बली बनने का संदेश दे रहे थे, दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी दिवाली के त्योहार का राजनीतिकरण कर रही है। बाबा ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे मान्य पर्व है उसका भी इन्होंने राजनीतिकरण कर दिया है। अभी तो राजनीति को धर्म के आधार पर किया था और हमारे देश का जो सूत्रपात है अनेकता में एकता, वो कहीं न कहीं इस तरह के विचारों से देश के लिए अच्छी बात नहीं है। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संदेश दे दिया है कि बजरंग बली की गदा सनातन विरोधियों पर चलने वाली है और जिस वक्त सनातनी 500 साल बाद रामलला के भव्य राम मंदिर में विराजने का स्वप्न साकार करने वाली दिवाली मना रहे हैं, इस संदेश के मायने बेहद खास है। भव्य राम मंदिर में भक्तों की आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद दिवाली में रिकॉर्ड दीपक जलाए गए, तो मंदिर के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की संख्या ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन अयोध्या आने वाले भक्तों की संख्या के साथ यहाँ की सुरक्षा को भी चाक चौबंद किया जा रहा है। एक बार आतंकी हमला झेल चुकी अयोध्या पर खतरा बढ़ा है, इसलिए सुरक्षा भी कड़ी की जा रही है और इसके लिए अयोध्या के सुरक्षा चक्र को 3 जोन में बांटा गया है, जिसके तहत राम मंदिर और मंदिर परिसर को रेड जोन में रखा गया है। वहीं ब्लू जोन की बात करें तो अयोध्या नगर के अंदर का एरिया इसमें आता है और येलो जोन में अयोध्या को जोड़ने वाले सभी क्षेत्र आते हैं। चलिए समझिए अयोध्या के इन 3 जोन में सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए हैं। सबसे संवेदनशील राम मंदिर और राम मंदिर परिसर का इलाका है, जहाँ की सिक्योरिटी को अभेद्य बनाया गया है, इसलिए राम जन्मभूमि अधिग्रहित क्षेत्र को रेड जोन की सिक्योरिटी में रखा गया है। यहाँ पर पीएसी की बटालियन एसटीएफ टीमें तैनात हैं। सुरक्षा के लिए क्रैश रेटेड बोलार्ड और अंडर व्हीकल स्कैनर भी हैं। इसके अलावा टायर किलर, बूम बैरियर और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और इन तमाम उपकरणों को हैंडल करने के लिए स्पेशल एसटीएफ टीम तैनात की गई है। वहीं ब्लू जोन की बात करें तो इसमें अयोध्या नगर के अंदर का एरिया है, इसे भी सुरक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ भी सीसीटीवी के जरिए निगरानी होगी, वहीं पीएसी भी तैनात रहेगी। यहाँ पर खड़े हैं, इसे ब्लू जोन यानी कि अयोध्या के बाहर के क्षेत्र के हिस्से को बताया जाता है, जहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं सुरक्षा के अलग अलग यहाँ पर इंतजाम किए जाते हैं और यह पहला जोन होता है जिसके अयोध्या आने वाले लोग इस जोन के जरिए रामनगरी अयोध्या में प्रवेश करते हैं। उसके बाद जो है जहाँ पर उनका तमाम अलग अलग स्थानों पर जांच होती है, चेकिंग होती है, उसके बाद फिर अयोध्या में प्रवेश दिया जाता है। तो यह जोन जो है ब्लू जोन के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। इसके बाद आता है येलो जोन का नंबर, जिसमें अयोध्या को जोड़ने वाले सभी क्षेत्र मौजूद हैं, यानी जिन रास्तों से अयोध्या के अंदर आया जाता है। यहाँ पर निगरानी की जरूरत को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे और पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए जाएंगे। इसके लिए शासन ने 4 करोड़ 97 लाख रुपए मंजूर कर दिए हैं। अयोध्या में पर्वों में भीड़ रिकॉर्ड तोड़ती है। इसके अलावा एक कमांड सेंटर से पूरी अयोध्या पर नजर रखी जाएगी। पर्वों में अयोध्या में भीड़ रिकॉर्ड तोड़ती है, लेकिन मंदिर बनने के बाद रोजाना यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। ऐसे में प्रशासन यहाँ की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहता। वैसे सिर्फ अयोध्या नहीं, यूपी सरकार ने पूरे प्रदेश के धार्मिक अन्य महत्वपूर्ण स्थलों और वीवीआईपी सिक्योरिटी को कड़ा करने के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत 15 करोड़ 91 लाख रुपए के सुरक्षा उपकरण खरीदे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर अब नए पैमाने पर तमाम उपकरणों की खरीद की जाएगी। इसके लिए बाकायदा बजट को लेकर जो मंजूरी है वो दे दी गई है।
लखनऊ समेत तमाम अलग अलग जो धार्मिक स्थल हैं उनके लिए विशेष तौर पर ये बजट जो है ये जारी किया गया है। इसके अलावा वीआईपी और रैली और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के लिए भी सुरक्षा के लिए 15 करोड़ 91 लाख रुपए के जो सुरक्षा उपकरण जो हैं वो खरीदे जाएंगे। इनमें से केवल 2 करोड़ 38 लाख रुपए से 17 ड्रोन कैमरे खरीदे जाएंगे। इसके अलावा 1 करोड़ 88 लाख रुपए से 40 बीआर मोर्चा खरीदे जाएंगे। इसके साथ साथ अति संवेदनशील जिलों को भी अलग अलग ये जो उपकरण जो हैं वो दिए जाएंगे। 2 करोड़ 38 लाख रुपए 17 ड्रोन कैमरे खरीदने में खर्च होंगे। वहीं 1 करोड़ 88 लाख में 40 बुलेट प्रूफ मोर्चे आएंगे। इन्हें अति संवेदनशील जिलों को दिया जाएगा। धार्मिक स्थलों और अति विशिष्ट स्थलों की सुरक्षा के लिए 114 मल्टी जोन डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर खरीदे जाएंगे। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 400 हेड मेटल डिटेक्टर खरीदे जाएंगे। इसके अलावा करीब 4 करोड़ की लागत से 10 बैगेज स्कैनर मशीनें खरीदी जाएंगी। इनमें से 4 मशीनें अकेले मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि स्थल पर लगाई जाएंगी। वहीं सहारनपुर स्थित मां शाकुंभरी सिद्धपीठ मंदिर में 1 मशीन लगाई जाएगी। वहीं 4 मशीनें अन्य जिलों को दी जाएगी। 1 मशीन इमरजेंसी के लिए और 1 ट्रेनिंग के लिए सुरक्षा मुख्यालय में रखी जाएगी। केवल 4 मशीनें अकेले मथुरा से कृष्ण जन्मभूमि स्थलों पर लगाई जाएगी। और ऐसे में कहा जा सकता है कि फिलहाल अलग अलग जगहों पर धार्मिक स्थलों के साथ साथ जो वीआईपी जगहें हैं, इसके साथ साथ जो रैली स्थल होंगे, महत्वपूर्ण जिले होंगे, उन सब के लिए बाकायदा बजट जो है वो अब जारी कर दिया गया है और जल्द ही ये उपकरण अब जो है सुरक्षा में खरीदे जाएंगे। कुल मिलाकर प्रदेश में धार्मिक स्थलों के विकास के साथ साथ उनकी सुरक्षा पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है ताकि धार्मिक पर्यटन और उत्तर प्रदेश की तरक्की को किसी की बुरी नजर न लगे। क्योंकि जिस तरह की दिवाली वाली रौनक इस बार अयोध्या में दिखी, उसने साफ कर दिया यूपी में आने वाले दिन धार्मिक पर्यटन के लिहाज से बहुत बेहतर होने जा रहे हैं। रामनगरी में दिवाली अयोध्या वाले मना रहे हैं और देख सारी दुनिया रही है। रामनगरी के दीपोत्सव का 8वां संस्करण भी नया अध्याय लिख गया। अयोध्या दिवाली पर स्वर्ग जैसी सुंदर दिखी। जमीन से लेकर आसमान तक ऐसी छटा बिखरी जो देखने वालों को सम्मोहित कर दे। इस साल अयोध्या धाम ने लगातार 7वीं बार अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया। एक साथ 25,12,885 दियों के प्रज्वलन का नया रिकॉर्ड बन गया और प्रमाण पत्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया। इस सनातन धर्म का विश्वास है प्रभु राम की कृपा अवश्य बरसेगी। 500 वर्षों के बाद वे अपने धराधाम पर अपने काज को प्रारंभ करने के लिए अवश्य कृपा बरसाएंगे। आप कार्य करिए, कृपा भगवान की अपने आप बरसने वाली है। लेकिन रिकॉर्ड सिर्फ दियों का नहीं बना। रामनगरी में एक साथ 1121 अर्चकों ने सरयू आरती का भी नया रिकॉर्ड बनाया। मुख्यमंत्री ने खुद सरयू तट पर उपस्थित 1121 बटुकों, साधु संतों, महिलाओं समेत अन्य के साथ मां सरयू की महाआरती प्रारंभ की। आरती के दौरान राम की पैड़ी पर सरयू का तट रंगीन रोशनी से नहा रहा था और इसकी चमक सनातन को चमका रही थी। अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाएंगे। आज अयोध्या चमक रही है, दुनिया अयोध्या की ओर आ रही है। 31,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं या तो पूरी हो गई है या जिन पे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। नया कीर्तिमान स्थापित होते ही राम की पैड़ी समेत इसके किनारे स्थित प्रत्येक भवन, प्रत्येक घाट रंगीन रोशनी से नहा उठे। एक साथ हुए लेजर शो और ड्रोन शो ने गजब की आभा बिखेरी। ड्रोन शो के जरिए भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ साथ अन्य महापुरुषों की आकृतियों को लोगों ने देखा तो देखते रह गए। वहीं अयोध्या में भव्य आतिशबाजी के नजारे भी लोगों को चमत्कृत कर रहे थे। मुख्यमंत्री खुद सरयू तट पर बैठकर इस आतिशबाजी को देख रहे थे।
रामलला मंदिर में विराजमान हो और सरयू तट पर ऐसा अलौकिक नजारा दिखे, अयोध्या वाले 500 सालों से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। और इसीलिए कहा जा रहा है ये दिवाली सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए नहीं, हर सनातनी के लिए बेहद खास है। लेकिन योगी ने एक तरफ अयोध्या में भव्य और दिव्य दिवाली बनाई, नए रिकॉर्ड के साक्षी बने, तो उनका जलाया एक दिया अयोध्या से दूर गोरखपुर में भी बेहद चर्चा में रहा। दिवाली की असली छटा तो रात में दिखाई देती है। लेकिन गोरखपुर के वनटांगिया गांव में दीपावली की सुबह से रौनक बरकरार दिखी। गांव वाले जिसे अपना भगवान मानते हैं, वो योगी आदित्यनाथ दिवाली मनाने यहां पर आने वाले थे, तो तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। औरतें योगी आदित्यनाथ के स्वागत में गीत गा रही थीं। गांव को दुल्हन की तरह सजाया गया था। इस गांव से योगी आदित्यनाथ का बहुत पुराना और करीबी रिश्ता है। 2009 से लेकर 2024 तक ऐसी कोई दिवाली नहीं हुई जब योगी आदित्यनाथ इस गांव में नहीं आए हों। जब योगी आदित्यनाथ सांसद थे तब यह सिलसिला शुरू हुआ था और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद भी यह सिलसिला नहीं टूटा। 1998 से ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें सांसद हुआ करते थे और इसी गांव में वो दीप जला के दीपावली मनाते थे। ये देख रहे हैं आप कि ये राम गणेश जी जो कि कोटेदार हैं, इनका आवास है। यहीं से एक दीपक जला के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस गांव में ही दीपावली मनाते हैं। आप देखिए उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। तो ये कहा जाता है कि वनटांगिया गांव के लोगों को आज का दिन का इंतजार रहता है कि पहले सांसद थे योगी आदित्यनाथ जी, तब से यहाँ पे दीपावली मनाते हैं। आज भी योगी आदित्यनाथ वनटांगिया गांव पहुंचे तो यहां 185 करोड़ की लागत से 74 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को आवास की चाबी, स्मार्टफोन, सहायता राशि के चेक और आयुष्मान कार्ड दिए। ये तमाम योजनाएं लगभग एक सदी तक उपेक्षित रहे वनटांगिया के लोगों के जीवन को और ज्यादा सुधारेंगी। हमारे लिए वनटांगिया गांव को मुख्य धारा के साथ जोड़ना इसलिए महत्वपूर्ण था जिससे कोई भी देशद्रोही तत्व, समाजद्रोही तत्व इन्हें मुख्य धारा से भटक पकाने में सफल न होने पाए। लेकिन क्यों इस गांव से योगी आदित्यनाथ का रिश्ता इतना खास है और क्यों यहाँ के लोग योगी आदित्यनाथ को अपना भगवान मानते हैं? दिन हम लोग के पूरा इंतजार है, अपना घर के सफाई, पूरा लीपल पोतल, रंगोली, उसके बाद से उनका जलपान, सब कुछ हम लोग की तैयारी अपने से व्यवस्था करें। एक दौर था जब इस गांव की कोई सुध नहीं लेता था और यहाँ के लोगों को वन क्षेत्र से बाहर किया जा रहा था। तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी और आज इन गांवों में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। 440 मुख्यमंत्री आवास, शौचालय, आंगनबाड़ी, बिजली सामने नज़र में दिखाई दे रहा है कि बिजली आने से बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कंपोजिट स्कूल भी बन चुका है, बच्चे पढ़ रहे हैं। यही वजह है दिवाली में योगी आदित्यनाथ को अपने बीच पाकर ये लोग खुशी से झूम उठते हैं और योगी भी दिवाली पर कुछ भी हो जाए वनटांगिया आना नहीं भूलते।